श्री हनुमान अंक में श्री हनु नाम विवेचन में आंजनेय। सुव्रता सती अंजना देवी के पुत्र होने के कारण हनुमान जी आंजनी नंदन या अंजनी सुत नामों से पुकारे जाते हैं। ये नाम उनके आदि देवी के रूप का संकेत देता है। अंजना पूर्व जन्म में पुंजीक स्थला नाम की एक श्रेष्ठ अप्सरा थी। उसका अनुपम सौंदर्य त्रिलोकी में विख्यात था। शापवश वे कपि योनि में आई थी। एक बार जब वे मानवीय रूप धारण करके सुमेरु शिखर पर विहार कर रही थी, तभी पवन देव ने उनका मनसा संस्पर्श किया। इस प्रकार वायु देवता के मानस संकल्प एवं संस्पर्श से अंजना के क्षेत्र से हनुमान जी का अयोनिज जन्म हुआ। उनकी जन्म कथा सर्था दिव्य एवं रहस्यमयी है। उनकी बाल लीला भी दिव्य ही है। वस्तुतः पर ब्रह्म के अंशभूत सभी देवता नित्य एवं चिन्मय हैं। परमात्मा अपनी लीला एवं प्रयोजन के अनुसार उनमें से कुछ को लोक में अभिव्यक्त करते हैं, कुछ को परोक्ष रखते हैं और कुछ को अपने में ही अंतर्हित रखते हैं। अभिव्यक्त शक्तियों से कुछ देव शक्तियाँ परमात्मा की इच्छा के अनुसार नित्य एवं स्थायी होती हैं तथा कुछ कार्य करके पुनः परब्रह्म शक्ति में ही तिरोहित हो जाती हैं। इसी भांति आंजनेय नित्य ब्रह्म कला हैं, पर उनकी अभिव्यक्ति श्री राम अवतार के समय लीला में सहायता देने के लिए हुई थी। तब से वे पुनः इस लोक में नित्य देवता के रूप में कार्यरत हैं। मेरु तंत्र के अनुसार हनुमान का प्रभाव चारों युगों में स्थायी है। पुंजिका स्थल नाम की अप्सरा का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में आता है। इस ब्राह्मण के अनुसार पुंजिक स्थला का अर्थ है दिशा या अग्नि की सेना। दिशाएं अंत तक ही की प्रतीक हैं। दिशाओं का देवता वायु है, वह उन सब में आविष्ट है। दिशाएं स्वर्ग लोक या ऋत की वाचक भी हैं। रामायण के अनुसार अप्सराएं अप अर्थात जल में मंथन करने से उनके रस से उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार अप्सरा शब्द उत्कृष्ट घनीभूत सौंदर्य का संकेतक है। वायु विश्व का प्राण है तथा सभी का उत्पादक एवं संपूर्ण कर्म का कारक होने से विश्वकर्मा है। अंजना और वायु के संसर्ग में सर्ग रूपी दिक्क अर्थात दिव्य चेतना, दिव्य प्रकाश एवं वायु का सत्य रूपी दिक्क एवं पवमान का देवी प्रकृति एवं विश्व प्राण का योग सम्यक रूप से सुगठित होता है। इन दोनों दिव्य शक्तियों के संयोग का परिणाम है स्वर्गीय बल, प्रकाश एवं सत्य की चेतना से युक्त हनुमान जी का दिव्य रूप। हनुमान के बाल्यकाल में भिन्न भिन्न देवों ने भी जो उन्हें वरदान दिए हैं, वे भी इस बात के संकेतक है कि हनुमान देवताओं की शक्ति के पंजीभूत रूप थे। पुंजिका स्थल पुंजिक स्थला अप्सरा का द्वितीय अर्थ अग्नि सेना, अग्निदेव की शक्ति भी हनुमत जन्म विषय में बड़ी भांति सुगठित होता है। दिशा शब्द ब्राह्मण ग्रंथों की परिभाषा में अग्निवाचक भी हैं। वायु अग्नि सखा है। वायु में सबको युक्त करने का, मिलाने का गुण है। अग्नि शक्ति
एवं विश्व प्राण शक्ति वायु के मिशन का संयुक्त परिणाम है। हनुमान जिनमें अग्नि का तेज और संहारक शक्ति तथा वायु का प्रबल वेग और पराक्रम विद्यमान है। अग्नि के अंश से उत्पन्न होने के कारण ही उनका वर्ण उद्योत कोटि सूर्य सदृश अरुण है। अग्निदेवों के सेनानी हैं और हनुमान कपियूथपति हैं। जैसे अग्नि विश्व का जीवन है, वैसे ही हनुमान राम सेना के प्राण हैं। लंका युद्ध में जब इंद्रजीत द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने पर श्री राम लक्ष्मण सहित संपूर्ण वानर सेना मूर्छित हो गई, तब केवल हनुमान और विभीषण ही उनके प्रभाव से बचे रहे। हनुमान सहित वानर सेना की खोज खबर लेते हुए जब विभीषण जामवान आदि के पास पहुँचे, तब उन्हें कुछ चेतना आई थी। उस समय जामवान ने विभीषण से श्री राम या लक्ष्मण के विषय में ना पूछ करके केवल हनुमान के विषय में ही इस प्रकार पूछा। उत्तम रथ के पालक विभीषण, ये तो बताओ, जिनको जन्म देने से अंजना देवी उत्तम पुत्र की जननी और वायुदेव श्रेष्ठ पुत्र के जनक माने जाते हैं, वे वानर श्रेष्ठ हनुमान जीवित तो हैं। यदि वीरवर हनुमान जीवित हैं तो ये मरी हुई सेना भी जीवित ही है, ऐसा समझना चाहिए। और यदि उनके प्राण निकल गए हों तो हम लोग जीते हुए भी मृतक के ही तुल्य हैं। तात, यदि वायु के समान वेगशाली और अग्नि के समान पराक्रमी पवन कुमार हनुमान जीवित हैं तो हम सब के जीवित होने की आशा की जा सकती है। इसके बाद हनुमान हिमालय से दिव्य औषधि युक्त पर्वत खंड को युद्ध भूमि में ला करके उसकी गंध से ही सबकी स्वस्थ कर देते हैं। हनुमान द्वारा लंका के दहन में एवं उस भयानक अग्नि ज्वाला से स्वयं अस्पृष्ट रहने में भी उनके अज्ञांश होने का प्रमाण मिलता है। आंजनेय की वंदना का ये श्लोक भी उनके अग्नि गर्भ संभूत होने का संकेत देता है कि जिन्होंने लीला पूर्वक सिंधु सलील का उल्लंघन करके जनक आत्मजा सीता जी की शोक अग्नि को लेकर के उसी अग्नि से लंका को जला दिया, उस आंजनेय को मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। अब यदि पुंजिका स्थला अंजना एवं वायु के वाच्यार्थ पर विचार करें तो भी देव जन्म का, देव शक्ति के अभिव्यक्त होने का सुंदर रहस्य उद्घाटित होता है। पुंजिक स्थला का अर्थ है पुंजीभूत भूमि, अर्थात संपूर्ण बिखरी हुई भौतिक चेतना को एकत्र संगठित करके एक समन्वयात्मक व्यक्तित्व के रूप में प्रकट एकतांता एवं एकत्व को प्राप्त हुई भौतिक चेतना की सत्ता। अंजना शब्द अंज धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसके अर्थ हैं व्यक्ति विवेचन, प्रक्षण, स्निग्धता, कांति एवं गति। जो सौंदर्य पर साधन सहित अपनी कांति एवं गति से अभिव्यक्त हो, उसका नाम अंजना है। अंजना सौंदर्य की चेतना में देवत्व को अभिव्यक्त करने वाली सक्रिय एवं गतिशील भौतिक चेतना की शक्ति है। सुमेरु शिखर पर अंजना का वायु से संस्पर्श हुआ था। सुमेरु दिव्य चेतना की शिखर अग्रभूमि है, जहाँ ब्रह्मा आदि देवों की नगरी है। जब साधक की व्यष्टि भौतिक चेतना पंचीभूत एवं एकाग्र होकर के देवत्व प्राप्ति के लिए ऊपर की ओर उठती हुई देवी चेतना के उच्चतम शिखरों का स्पर्श करती है, तब भगवान की सक्रिय वायु रूपा दिव्य शक्ति साधक की चेतना में देवी चेतना के
अंश को उतार करके हनुमान के समान भागवत मंत्र के रूप में देवी कार्य को संपन्न कराने वाले दिव्य भागवत योद्धा को जन्म देती है। साधक की भौतिक चेतना में दिव्य चेतना के अवतीर्ण होने के पश्चात प्राणों में दिव्य स्पर्श लाभ के बाद साधक भगवान का यंत्र एवं जगत में भगवान जी के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला भगवत शरण आश्रित परम दिव्य योद्धा तथा महान कर्मों का ख्यात बन जाता है। भगवान महावीर जब कभी मातृपक्षी नामक आंजनेय से संबोधित होते हैं तब स्वभावतः ही उस नाम में जननी जाति के कष्ट को दूर करने की या उनकी सेवा करने की वृत्ति मुख्य रूप से सांकेतिक करती है। अंजना नंदन या आंजनेय से संबंधित श्लोकों में उन्हें विशेष रूप से जगत जननी जानकी के शोक का नाशक बताया गया है। संसार में साधु संत स्त्रियों के साथ मातृवत व्यवहार करते हैं। वे उनका जननी के समान आदर करते हैं तथा उनका हित करने के लिए सदा सचेष्ट रहते हैं। अतः श्री तुलसीदास जी के शब्दों में अंजनी पुत्र संतों के सदा सहायक हैं। अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाई। इस प्रकार अंजनेय नाम हनुमान के देवों की पूंजीभूत शक्ति, सत्य बल, अग्नि शक्ति एवं वायु शक्ति होने के साथ साथ परम भागवत योद्धा एवं मातृ जाति और संतों के सेवक तथा सहायक रूप का स्मरण दिलाता है। ये भाव इस श्लोक को भी ध्वनित है। अंजनी गर्भ संभूत कपेन्द्र सचिवोत्तमा राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमान रक्ष सरसदा। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान नाम विवेचन में आगे पवन पुत्र हनुमान वायु देवता के मानस ओरस पुत्र हैं, इसलिए उन्हें वातात्मज, पवन पुत्र, वायुनंदन, मारुति आदि नामों से पुकारा जाता है। वे वायु के अंश अवतार हैं। रामायण में नाक पर्वत ने कहा है कि हनुमान की पूजा से वायु देवता की पूजा हो जाती है। वायु जगत के प्राण हैं, देवों में सर्वाधिक ओज युक्त एवं गति शक्ति से युक्त हैं। अतएव आत्मा वै जायते पुत्र, पिता की आत्मा का वैतन्यांशी पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। इस ऐसे सिद्धांत के अनुसार उनमें पिता पवन देव के सभी गुण एवं शक्तियां हैं। स्वयं वायुदेव ने अंजना देवी से अपने भावी पुत्र के गुणों के संबंध में कहा था, हे यशस्विनी, तुम्हारा आलिंगन कर मैंने मानसिक गमन किया है, अतः तुम्हारा पुत्र मेरे समान ही वीर्यवान, बुद्धि संपन्न, महासत्व, महातेजस्वी, महाबली, महाप्रकर्मी तथा उछलने कूदने और चलने में मेरे समान ही होगा। वायु देवताओं के दूत हैं, अतः हनुमान का भी पर ब्रह्म के अवतार श्री राम का दूत होना सुसंगत है। राम काज लगी तब अवतारा। पवन पुत्र के नाम से संकेतित इन गुणों का संकलन गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर कांड के प्रारंभ में वायुनंदन हनुमान की वंदना में कर दिया है। अतुलित बल के भंडार, स्वर्णगिरि सुमेरु के समान,
कांचन कांति युक्त शरीर वाले राक्षस रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि के समान तेजस्वी, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, सकल गुण निधान, वानरों के अधीश्वर श्री राम के प्रिय भक्त पवन पुत्र को मैं नमस्कार करता हूँ। एक मुख हनुमत कवच में मारुत आत्मज का ध्यान इस रूप में मिलता है। उदय होते हुए सूर्य के समान अरुण वरण एवं तपस्वी, प्रचंड भुज विक्रमशील, करोड़ों कामदेवों के सम्मिलित लावण्य से युक्त, सर्व विद्या विशारद, श्री राम के हृदय को आनंद देने वाले, भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान काम पूरक, दोनों हाथों में अभय एवं वरद मुद्रा धारण किए हुए वायुपुत्र का मैं चिंतन करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पवन कुमार की वंदना करते हुए उन्हें संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, खलवन पावक, ज्ञान घन तथा हृदय में शर चापधारी श्री राम का ध्यान करते हुए वर्णित किया है। हनुमान के लिए वायुपुत्र का अर्थ बताने वाले जिन समानार्थक शब्दों का प्रयोग हुआ है, उनमें वायु के पर्यायवाची उन शब्दों में उनके धातु मूलक सूक्ष्मार्थ की ध्वनि मिल जाती है। जैसे वा धातु मूलक वात जात या वायुपुत्र शब्दों के प्रयोग में गति, पराक्रम, विद्या, शोक उपादन, भक्ति आदि गुणों की प्रधानता है। पू अर्थात पवित्र करना, धातु मूलक पवन तने और पवमान नंदन नामों में पवित्रता, पावनता या दोषों के दूरीकरण और पवित्रीकरण की भावना मुख्य है। मारुत शब्द मरणार्थक मरी धातु से बना है। वायु के बिना या वायु की वृद्धि में प्राणियों का मरण होता है, इसलिए वायु का नाम मारुत है। अतएव मारुत के पुत्र के रूप में मारुति का जहाँ स्मरण है, वहाँ उनमें प्रक्षोभ कारक या संहारक शक्ति की प्रधानता है। ये बात मारुति के इस ध्यान परक श्लोक से स्पष्ट हो जाती है। उदय होते हुए करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान, जगत को अत्यधिक शुद्ध करने वाले, श्री राम के चरणों के ध्यान में लीन, सुग्रीव आदि वानर प्रमुखों द्वारा पूजित तथा अपनी गर्जना से राक्षसों को भयभीत करते हुए मारुति का भजन ध्यान करें। यहाँ उपासना के एक रहस्य नियम का उद्घाटन कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। लौकिक शब्दों की भांति उपासना में पर्याय वाचित्व का नियम समानार्थ में काम नहीं करता। प्रत्येक देवता की अनन्य शक्तियाँ एवं रूप होते हैं। उसकी प्रत्येक शक्ति और रूप को अभिव्यक्त करने वाला एक नाम होता है। किसी एक नाम से देवता की किसी विशेष शक्ति या रूप का जो बोधन होता है, वह दूसरे किसी नाम से नहीं हो सकता। इस नियम के अनुसार करते हुए तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्म के विभिन्न नामों की उपासना का फल दर्शाते हुए बताया गया है कि जिस प्रकार के नाम से ब्रह्म की उपासना की जाती है, उस नाम के अर्थ के अनुकूल ही उपासक को उसका फल मिलता है। इसमें यह स्पष्ट है कि एक ही देवता के विभिन्न नामों में से किसी एक नाम से उस देवता की उपासना या जप किए जाने पर साधक को उस नामार्थ के अनुकूल ही ब्रह्म देवता से फल प्राप्त होता है। शंकर सुमन।
श्री हनुमान के शंकर पुत्र रुद्र अवतार या रुद्र के अंश से उत्पन्न होने के संबंध में निम्नलिखित भिन्न भिन्न कथाएं मिलती हैं। आनंद रामायण के अनुसार सती साध्वी अंजना ने पुत्र प्राप्ति की कामना से भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए उग्र तपस्या की। धीर काल बीतने पर भगवान शंकर उसके तप से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए एवं उसे वरदान मांगने को कहा। तब अंजना ने शंकर के सदृश भोले भक्त किंतु पवन के समान पराक्रमी पुत्र देने की प्रार्थना की। तब शिवजी ने कहा कि रुद्र गणों में से 11वें महारुद्र तुम्हारे पुत्र होंगे। तुम हाथ हिला करके एवं आंखें बंद करके मेरे ध्यान में थोड़ी देर खड़ी रहो। थोड़ी देर में पवन देव तुम्हारे हाथों में प्रसाद रखेंगे। उस प्रसाद के खाने से निश्चय ही रुद्र अवतार परम तेजस्वी वज्रांग शीर पुत्र रत्न तुम्हें प्राप्त होगा। ऐसा कहकर के शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। इसी बीच राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ में अंगिरा द्वारा दी गई यज्ञ खीर के कुछ अंश को कैकेयी के हाथ से एक चील लेकर के आकाश में उड़ गई। उसी समय भगवत कृपा से भयंकर आंधी उठी। वह खीर चील के मुख से छूट करके वायु द्वारा अंजना की अंजलि में गिरी। तत्पश्चात अंजना ने उसे खा लिया। उस खीर के खाने से वह गर्भवती हुई एवं 9 मास बीतने पर चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को मंगलवार के दिन मंगल वेला में श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान नाम विवेचन में शिव पुराण शतरुद्र संहिता के अनुसार एक बार भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देख करके भगवान शिव के तेज को सप्त ऋषियों ने कानों के द्वारा अंजना के गर्भ में स्थापित किया, जिससे शंकर सुवन हनुमान जी का जन्म हुआ। वायु पुराण एवं भविष्य पुराण में कथा का रूप और ही है। एक बार शिव जी ने अपने रुद्र तेज के रूप में अंजना के प्रति वानर राज केसरी के मुंह में प्रवेश किया एवं अंजना के साथ विहार किया। तत्पश्चात वायु ने भी केसरी वानर के शीर में प्रविष्ट होकर के अंजना के साथ रमन किया। इससे गर्भवती हुई अंजना ने वानर मुख वाले पुत्र को जन्म दिया। उपयुक्त कथाएं केवल भौतिक अनर्गल पर लाभ नहीं है, वे गूढ़ आध्यात्मिक एवं देवी विज्ञान के रहस्यों से भरी हुई हैं। रहस्य सूत्र इन कथाओं में विद्यमान हैं। लेख के विस्तार भय से उन सब की विवेचना संभव नहीं है। विनय पत्रिका गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित के परिशिष्ट में ये संक्षिप्त कथा मिलती है। एक बार शिवजी ने श्री रामचंद्र जी की स्तुति की और ये वर मांगा कि हे प्रभु, मैं दास्य भाव से आपकी सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए कृपया मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने तथास्तु कहा। वही शिव जी श्री राम अवतार में हनुमान जी के रूप में अवतीर्ण होकर के श्री राम के प्रमुख सेवक बने। इस विषय में गोस्वामी तुलसी जी का मत है कि जिस शीर के धारण करने से श्री राम से प्रेम एवं उनकी सेवा हो सके, वही शीर आदरणीय है। ऐसा ही विचार करके श्री राम सेवा का रस लेने एवं श्री राम की एकनिष्ठ अनन्य भक्ति के आनंद का अनुभव करने के लिए भगवान शंकर रुद्र का देह श्री राम के उपास्य का स्वरूप
त्याग करके श्री राम के अनन्य सेवक हनुमान बन गए। विनय पत्रिका के पदों में गोस्वामी जी ने हनुमान जी को शंकर रूप मान करके देवमणि, रुद्रावतार, महादेव, वानराकार, विग्रह, पुरारी, रुद्र अग्नि, वामदेव, कालाग्नि, मनमथ मथन इन नामों से संबोधित किया है। सम्मान्य श्री अनिरुद्धाचार्य वेंकटाचार्य जी हनुमान जी के रुद्रपुत्र होने की वैदिक व्याख्या इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। वेदों में अग्नि, प्राण, शिव एवं सौख्य प्राण शक्ति शब्द से अभिहित होता है। इन दोनों के संयोग से उत्पन्न सप्तविध प्राण ही मरुदगण हैं। मर्तो रुद्र पुत्रास, मरुदगण रुद्र के पुत्र हैं। ये मरुदगण भौतिक वायु के जनक हैं, अतः वायु मारित नाम से कहा जाता है। प्राण विज्ञान के अनुसार अदिति सूर्य संयुक्त पृथ्वी से मरुदगण की उत्पत्ति हुई। इंद्र ने अदिति के गर्भ में प्रविष्ट होकर के पहले उस एक गर्भ के 7 भाग किए, पुनः एक एक भाग के 7 खंड किए। इस प्रकार मारुतों की संख्या 49 हुई। ये पृथ्वी से लेकर के ध्रुवलोक पर्यंत बहने लगी वायु के 49 प्रकार हैं। इनमें से पृथ्वी में स्थित दान भावपन सर्व आदि मरुत प्राण गणपति हैं। विरल भावपन सूर्य में स्थित सर्वांत मरुत प्राण महावीर अर्थात हनुमान हैं। मरुदगण के अंतर्गत होने से वे रुद्र पुत्र हैं। व्याख्यानस आगम में हनुमान आकाश से अभिन्न हैं। इस प्रकार वैदिक दृष्टि से देखें या पौराणिक कथा की दृष्टि से हनुमान का अंजनी पुत्र एवं पवन सुत होने पर शंकर सुवन या रुद्र अवतार होना सूत्र उत्पन्न हो जाता है। पीछे शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण से हम बता आए हैं कि अंजनी मूलतः अग्निसेना है, वायु विश्व प्राण है। वैदिक परिभाषा में रुद्र अग्नि भी हैं और प्राण भी। तोड़ फोड़, संहार, विनाश, प्रज्वलन, प्रदीप्ति, सर्वभक्षण आदि घोर अग्नि के क्रम में घोर अग्नि ही रुद्र है। रुद्र अग्नि प्रजनन करता भी हैं। अतः अग्न्यांश एवं प्राणांश के संबंध में हनुमान रुद्रांश भी हैं। शंकर सुवन श्री हनुमान का रुद्र रूप श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति, एकनिष्ठ निष्काम सेवा, उनकी निर्विकारिता, चित्तता एवं योगी रूप का संकेत देता है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान नाम विवेचन में आगे केसरी नंदन महाकवि केसरी सुमेरु पर्वत पर शासन करते थे। अंजना उनकी पत्नी थी। स्मृति ग्रंथों में पति को 20 प्रद एवं पत्नी को उसका क्षेत्र बताया गया है। पति के तेज को ग्रहण करके संतान को उत्पन्न करने वाली होने से वह क्षेत्र रूपा है। केसरी के क्षेत्र पत्नी अंजना से
वायु के मानस संकल्प तेज से उत्पन्न होने के कारण हनुमान केसरी के क्षेत्रज पुत्र हैं। हनुमान के शब्दों में वे उनके देवऋषि निर्दिष्ट पिता हैं। जब केसरी ने गोकर्ण तीर्थ पर्वत पर ऋषियों की प्रेरणा से शंभ साधन नामक असुर का वध किया, तब ऋषियों ने उसे पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया था। तत्पश्चात उनकी पत्नी अंजना ने वायु द्वारा हनुमान को जन्म दिया था। श्री हनुमान की जन्म कथा दिव्य एवं रहस्यमयी है। केसरी का सुमेरु पर शासन, महाकपित्व एवं प्रोक्ष पितृत्व किसी और ही अध्यात्म तथ्य की ओर संकेत करते हैं। स्वर्णकांति युक्त सुमेरु पर्वत देवभूमि है, जिसके मध्य में ब्रह्मलोक है एवं उसके चारों ओर यथास्थान अन्य देवों के लोक हैं। इस देवलोक पर एवं ब्रह्मा इंद्र आदि देवों पर देवों के देव परमात्मा का ही शासन हो सकता है। सामान्य वानर अधिपति का नहीं। केसरी का अर्थ है कि ब्रह्मणि शरणशीला, अर्थात जो क रूप आनंद ब्रह्म में नित्य शरणशील है, गति विहार करने वाला हो, उसका नाम केसरी है। इस प्रकार केसरी ब्रह्म का आनंद सामर्थ्य है, जो देवों की भूमि को नियंत्रित एवं अधिशासित करता है। ब्रह्म का आनंद अंश ही सृष्टि का आधार है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार आनंद से ही सभी भूत उत्पन्न होते हैं, उसी में जीवन धारण करते हैं एवं अंत में उसी में लीन हो जाते हैं। केन उपनिषद की यथा कथा में ये स्पष्ट हो गया है कि ब्रह्म का वज्र महाभदे के रूप में सतत उठा हुआ है एवं उसी के भय से सभी अग्नि, सूर्य, काल आदि देवता निरंतर क्रियाशील हैं। ब्रह्म ही महाकपि है। कपि शब्द चलनार्थक कप धातु से बना है। ब्रह्म सर्वव्यापक होने से सर्वत्र पहुंचा हुआ है एवं संपूर्ण सृष्टि को चला रहा है, अतः वह महाकपि है। अंजनी ब्रह्म के नाम रूप को अभिव्यक्त करने वाली सत प्रकृति है। प्रकृति ब्रह्म का क्षेत्र है। आनंद ब्रह्म प्रकृति के क्षेत्र को आधार बना करके ही देवलोक से तिर्यक तीन पर्यंत सभी नाम रूपों की रचना करते हैं। उसी प्रकृति के पिंडी भूत अग्न्यांश प्रधान किसी विशिष्ट रूप से विश्व प्राण के चेतनांश संयोग होने पर हनुमान का दिव्य जन्म हुआ। जैसे आनंद ब्रह्म संपूर्ण चराचर के क्षेत्रज्ञ पिता हैं, वैसे हनुमान ने अपने पिता केसरी को, जो देवऋषि निर्दिष्ट कथा है, उसका एक अभिप्राय ये भी लगाया जा सकता है, देवऋषि ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसका निर्देश करेंगे। यहाँ ये बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि श्री राम की सेवा में जितने भी वानर थे, वे सभी सूरश्रेष्ठ थे या देव अंश से उत्पन्न हुए थे। देवों का भोजन अमृत है, जो ब्रह्म की आनंद कला है। वानर आनंद ब्रह्म के उपासक थे। किन उपनिषद में आनंद ब्रह्म की वन नाम से उपासना वर्णित है। वने भवम वानाम
वानम दाति इति वानरा। वान नामक ब्रह्म में जो आनंद रस है उसका नाम है वान। उस वान को जो प्रदान ग्रहण या आस्वादन करते हैं वे वानर। ये बात रामचरितमानस में भी स्पष्ट होती है, जहाँ वानरों को बताते हैं कि हम सब श्री राम के रूप में सतत सगुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, अतः हम बड़े भागी हैं। हम सब सेवक अति भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। अयोध्या में श्री राम के भवन में निवास करते हुए सभी कपि सदा ही प्रभु पद में प्रतीति रखते हुए ब्रह्म आनंद में मग्न रहे। उन्हें मास दिवस के बीतने की सुधि ही नहीं रही। ब्रह्म आनंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस तिना गए मास शत बीती। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि सुमेरु शासक महाकवि केसरी आनंद ब्रह्म हैं एवं केसरी नंदन पद से हनुमान जी के श्री रघुनाथ कला होने का संकेत मिलता है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।